डियर स्टूडेंट्स, पहला केस सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसिडर करते हैं। लेकिन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे हार्मोनिक से आप क्या मुराद लेते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? यहाँ थोड़ा सा इररिलेवेंट बात चली जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता जाऊँ कि हार्मोनिक से मुराद यानी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, यानी फ्रीक्वेंसी NF। अगर आपके पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी F1 है तो F1 की क्वांटाइजेशन जो होगी, मॉडर्न फिजिक्स में हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं स्टेशनरी वेव से रेलेवेंट, तो इसको हम कहते हैं हार्मोनिक। मीन्स के लेट्स सपोज कि हमने ये एक स्ट्रिंग ली, इसको प्लग किया, इसको जब प्लग करेंगे तो लेट्स सपोज ये लूप बना, यहाँ से इस एंड की तरफ मूव किया और वापस यानी अलोंग द, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स क्या है? 1 है। अब सेम एरिया है, सेम लेंथ है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ लूप्स हैं, ये वेव यहाँ से इस एंड की तरफ मूव कर रही है और वापस ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव कर, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? 2। यानी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी ये वो क्या होगी? 2F1, यानी क्वांटाइज हो गया। तो ये किसका क्या कहलाएगा? सेकंड हार्मोनिक कहलाएगा। सेम इज द केस कि यहीं पे वही लेंथ है स्ट्रिंग की, लेकिन यहाँ पे जो लूप्स हैं वो कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी 3F1। तो ये जो कंसेप्ट है हार्मोनिक का, ये हम मॉडर्न फिजिक्स में यूज़ करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का। लेकिन यहाँ पे जो हम वो किससे रिलेटेड था? स्टेशनरी वेव से रिलेटेड, वो एक कहलाता। लेकिन यहाँ पे जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे उसका कंसेप्ट कुछ डिफरेंट है। उसको सबसे पहले हम मैथमेटिकली भी देखेंगे। हम पिक्चर एक ड्रॉ करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक इलास्टिक स्प्रिंग है, उस इलास्टिक स्प्रिंग को एक एंड जो है उसका रिजिड सपोर्ट के साथ आपने बांध देना है और दूसरे एंड के साथ एक बॉडी जिसका मास m है वो अटैच। तो ये जो सिस्टम बनेगा इसे मास स्प्रिंग सिस्टम कहेंगे। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स क्या है? 0 है। जब फोर्स 0 है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, यानी यहाँ पे इसमें कोई स्ट्रेचनेस यानी एक्सटेंशन, ना तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई और ना ही कंप्रेशन प्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पे हम दूसरे केस में हम इस पे एक्सटर्नली
जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच होता है, और वही बॉडी जो कि पहले पोजीशन ओ पे थी, अब इसकी न्यू पोजीशन क्या है, ए पोजीशन, इसको कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन ए। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 है, फोर्स 0 है। अब यहाँ पे इस मीन पोजीशन से ए तक ये जिसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, स्ट्रेच हुआ, ये क्या कहलाएंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब स्प्रिंग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से, एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, यानी F इज इक्वल टू के एक्स। इस फैक्टर को हम लेटर ऑन ब्रीफ करते हैं। अब यहाँ पे ये फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स, और इसमें ये डिस्प्लेसमेंट x प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम द मीन पोजीशन O टू एक्सट्रीम पोजीशन A। जब ये एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स रिलीज करेंगे, तो पहले हमने मैस ने स्प्रिंग पे फोर्स लगाई, वो क्या थी, F इज इक्वल टू के एक्स। अब स्प्रिंग जो है वो मैस पे फोर्स लगाएगा, वो कौन सी फोर्स होगी, वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगी, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अब बॉडी क्या करेगा, स्प्रिंग इसको पुल करेगा और बॉडी ए से ओ की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे ओ पॉइंट यानी मीन पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुँचने के बाद यहाँ पे बॉडी रुकेगा नहीं, बल्कि ये बॉडी जिसका मास m है वो यहाँ से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ मूव करेगा, और इस सिचुएशन में क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ, अगेन जो है वो डिस्प्लेसमेंट x प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम द मीन। इस पोजीशन को आप कहेंगे पोजीशन बी। अब इसी चीज को यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, ओ, ये पॉइंट क्या है, ए, ये पॉइंट क्या है, बी। ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट x, ओ से बी तक का डिस्प्लेसमेंट x, ये डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पे सबसे पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिराइव करते हैं, फिर लेटर ऑन इसको हम थारोली इस केस को स्टेप वाइज, स्टेजेस वाइज डिस्कस करेंगे। अब आपने पढ़ा है हुक्स लॉ। हुक लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी आपने जब मैथमेटिकल लिखा था स्ट्रेस क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेन वहां पे, स्ट्रेन टेंसिल स्ट्रेन का जिसको नाम दिया था, यानी लेंथ में जो चेन आई, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ या ओरिजिनल है, ये हमने पढ़ा था।
जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। वहाँ पे जो कांस्टेंट हमने लिया था, अगर आपको याद हो, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके y लगाया था, जिसे आप यंग मॉडुलर। लेकिन ये लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है? विद इन द इलास्टिक लिमिट, कि जब भी आप स्ट्रेस अप्लाई करें उस बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, और जो ही आप स्ट्रेस रिलीज करें और बॉडी अपनी एक्चुअल साइज एंड शेप को रिटेन करे, यानी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस न हो, तो हम क्या कहते हैं? ये इलास्टिक बॉडी है। यानी इसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट हुआ है। जो ही फोर्स रिलीज करेंगे, बॉडी अपनी एक्चुअल साइज, शेप एंड लेंथ ये रिटेन करती है। अब यहाँ पे जब आपने कहते हैं हुक्स लॉ के मुताबिक, तो स्ट्रेस की बात करेंगे तो जस्ट आप सिंपल कहेंगे फोर्स लगाई तो उसमें स्ट्रेन क्या प्रोड्यूस हुआ, यानी ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई, यानी उस स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आई? एक्स चेंज आई। ये एक्स जो है वो एक्सपैंड होने से, स्ट्रेच होने से, और ये एक्स जो है वो कंप्रेस होने से। तो जब भी आप, तो यहाँ पे जब आपने हुक लॉ अप्लाई किया तो उसके मुताबिक अप्लाइड फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू के एक्स। और जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी F इज इक्वल टू के एक्स ही लेंगे, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन लगा। ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, वो मैस स्प्रिंग पे लगा रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स वो स्प्रिंग मैस के ऊपर लगा रहा है, उसको मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या एक्चुअल पोजीशन की तरफ ले जाने के लिए। तो दोनों फोर्सेस जो हैं, अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो हमने कहा कि हमने हुक लॉ अप्लाई किया, स्ट्रेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेन क्या है? एक्स है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? के लगाया, जिसे आप, चूंकि स्ट्रेन किस में प्रोड्यूस हो रहा है? स्प्रिंग में, तो फिर हम यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट लेंगे। अब यहाँ पे ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। जब आप एक्सटर्नल फोर्स रिलीज करेंगे तो बॉडी मूव करेगी अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टूवर्ड द मीन पोजिशन। तो अब आपको पता है, ये बात तो हमने की न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। अब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है जब फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो तो उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू क्या है? ma। अब यहाँ पे F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत है। अब यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं कि यहाँ से जब हमने
रिस्टोरिंग फोर्स क्या ली, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू माइनस F बाय एक्स। और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F क्या है, ma के बराबर है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या किया हमने, फिर से ब्रीफ किए देता हूँ। एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स अप्लाई की, जब ये फोर्स रिलीज की तो रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स थी, जिसकी वजह से बॉडी मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, यानी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ से K की वैल्यू ने क्या निकाली, F बाय एक्स। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे अगर A के लिए, दिस इम्प्लाइज दैट A के लिए एक्सप्रेशन जब बनाएंगे तो क्या होगी, ये x डिस्प्लेसमेंट उधर जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स बाय m। अब यहाँ पे ये जो K और M है, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट है, जबकि x ये डिस्प्लेसमेंट ये वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है। O से जब लेंगे यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और ये यहाँ तक, ये पॉइंट तक मैक्सिमम, तो ये एक्सेलरेशन और x डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है। K स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, मैस ये भी कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट को हम रिमूव करेंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे और हम माइनस का साइन एज इट इज और x एज इट, तो ये आपके पास आ गया A इज प्रोपोर्शनल टू, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये हमने जो डेरिवेशन की है किस केस में, मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में, कि ये किसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म। ऐसी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन जिसमें किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और उसकी डायरेक्शन क्या हो, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब यहाँ पे ये बताता जाऊँ कि बताया जिस डायरेक्शन में फोर्स है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या थी, पुल थी, पुल ऑफ स्प्रिंग, जब बॉडी ए से ओ की तरफ मूव करेगा, फोर्स ऑफ पुल, और जब बॉडी बी से ओ की तरफ मूव करेगा तब रिस्टोरिंग फोर्स क्या थी, फोर्स ऑफ पुश। तो दोनों केसेस में ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताया था, क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हो वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो यही बात इस इक्वेशन में डिस्कस की, जहाँ पे A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो क्या ख्याल है यहाँ पे हम अगर
एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिख दें तो इट डजेंट मैटर। तो बात एक ही है कि अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्ले। अगर एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड है टुवर्ड द मीन पोजीशन तो फोर्स भी हमेशा डायरेक्टेड होती है टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें ये कंडीशन फुलफिल करती हो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे देखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब एग्जिबिट करती है, जब नेट फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन। यहाँ पे नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। यानी ये जो बात यहाँ पे ये की जा रही है तो मैथमेटिकली इसी को हम क्या लिखेंगे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यानी फोर्स नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड द टुवर्ड द मीन पोजीशन। और यहाँ पे नीचे देखें दूसरे वर्ड में वही वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की अबाउट फिक्स पॉइंट जिसमें इसका एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पे क्या था, नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट में, और वहाँ पे फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन और यहाँ पे एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो ऐसी वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो ये चाहे वो एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिखें चाहे ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिखें, बात एक ही है। तो ये हमने अगर कहा जाए डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो उसकी ये डेफिनेशन दोनों में से कोई लिखी जा सकती। और इसको मैं स्प्रिंग सिस्टम के केस में मैथमेटिकली हम ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करना है, अप्लाइड फोर्स थी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ के एक्स, फोर्स जब रिलीज की तो स्प्रिंग बॉडी पे फोर्स लगाएगा रिस्टोरिंग फोर्स जो कि इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में। इसको हम एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स कहा। यहाँ से के की वैल्यू निकाली, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट को रिमूव किया, प्रोपोर्शनलिटी लगाई और ये हमने x इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या f इज प्रोपोर्शनल टू मैक्स माइनस एक्स ये प्रूव कर दिया। तो ये थी मैं स्प्रिंग सिस्टम के केस में मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं कि जब आपने लिखा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू माइनस एफ बाय एक्स। यहाँ पे इस के को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर हम जब बात एक ही है, यहाँ पे जो कांस्टेंट नज़र आ रहा है ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है अगर यहाँ पे इसका यूनिट हम देखें, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन पर मीटर।
तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसको मैथमेटिकली तो हमने लिख दिया कि k इज इक्वल टू माइनस एफ बाय एक्स, और k जो है वो आपको स्प्रिंग की स्टिफनेस के मुतालिक एक्सप्लेन करता है। अगर k की वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीन स्प्रिंग की स्टिफनेस ज़्यादा है, अगर k की वैल्यू कम है तो इट मीन्स स्प्रिंग की स्टिफनेस कम है। यानी स्टिफनेस से मुराद यानी उसके अंदर सख्ती, फ्लेक्सिबिलिटी, के ज़्यादा है, स्टिफनेस ज़्यादा है, और उसके अंदर इलास्टिसिटी कम है और उसमें हार्डनेस ज़्यादा है। और के की वैल्यू कम है, उसके अंदर स्टिफनेस कम है, यानी सॉफ्टनेस ज़्यादा है, उसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो ये जो के है वो आपको क्या करता है, मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो स्टिफ स्प्रिंग लार्जर वैल्यू ऑफ के और सॉफ्ट स्प्रिंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ के।